राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आषाढ़ी अमावस्या की कथा और आषाढ़ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने की समाप्ति के बाद ही वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आषाढ़ अमावस्या को दान पुण्य और पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेतों में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इसलिए इसे हल हरणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या तिथि पर लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान, दान पुण्य आदि करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, यह तिथि पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी गई है। अतः पितृकर्म के लिए तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस साल 2025 में आषाढ़ अमावस्या 25 जून बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रख करें। इस दिन घर में तथा मंदिर की सफाई करें, वहाँ दीप जलाएं। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना भी का विशेष महत्व है। इसलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद अब भगवान शिव की प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें रोली, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप, मिष्ठान, फल, पंचामृत आदि से उनकी पूजा करें। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करें और आरती के साथ पूजा समापन करें। आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यधिक दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या के लिए वन जा रहा हूँ। उसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई साल बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया और अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान दे सकती हूँ। तो तुम अपनी कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और यह पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार पत्नी ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर सुख शांति का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने छोटी बहन के घर पहुंची। अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधिपूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए कहा कि तुम 1 वर्ष तक
अमावस्या का व्रत करना और एक कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख शांति की समृद्धि होगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद 1 साल के भीतर ही पूनम के घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।